अगर अभी आपको सब्जी से लेकर फोन या फिर कपड़े से लेकर लजीज बिरयानी ऑर्डर करनी हो तो आपको ब्लिंकिट, अमेज़न, स्विगी या फिर मिंत्रा जैसी ऐप या फिर उनकी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, कई बार आपको मनमानी कीमत भी चुकानी होती है क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। भारत के ई कॉमर्स सेक्टर में इन्हीं चंद कंपनियों का दबदबा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। दरअसल अब इन कंपनियों की टक्कर में और इनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और उस कदम का नाम है ONDC। भले ही ये नाम अभी आपको थोड़ा सा अजीब और कम सुना सुना लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में भारत ही नहीं दुनिया भर में इस नाम की चर्चा होने वाली है। तो फिर आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ONDC और कैसे ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियों की बैंड बजा देगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या है ONDC? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC को 2022 में 5 शहरों में लॉन्च करते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक प्लेटफॉर्म है जो खरीदार और विक्रेता को मिलवाता है। ये कोई ऐप नहीं है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म भारत में एक छत्र राज्य करने वाली बड़ी कंपनियों को बड़ी टक्कर देगा। ONDC को इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट में बड़ी क्रांति माना जा रहा है। ONDC का वर्क और प्लान: अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जोमेटो जैसी कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोडक्ट या रेस्टोरेंट को लिस्ट करवाने के लिए मोटा कमीशन चार्ज करती है। जैसे जोमेटो और स्विगी दोनों ही रेस्टोरेंट से 18 से 25% तक कमीशन लेते हैं, जिसकी कीमत ग्राहक को चुकानी होती है। ONDC की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार देश में 1,20,00,000 से ज्यादा सेलर्स अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, लेकिन ऑनलाइन बेचने का आंकड़ा काफी कम है। इसका कारण यह भी है कि छोटे विक्रेता इन कंपनियों को इतना कमीशन नहीं दे सकते हैं। यही कमी ONDC पूरा करेगा। यहाँ सभी विक्रेता या ब्रांड खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। ONDC पर कमीशन काफी कम है क्योंकि यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। कैसे काम करेगा ONDC? ONDC से मनचाही शॉपिंग, फूड ऑर्डर, टिकट बुकिंग, ओला, उबर राइड जैसी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इन सभी के लिए पहले से ही मार्केट में बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। तो ONDC में नया क्या है? दरअसल ONDC ग्राहक और सेलर को एक ही जगह पर सभी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करेगा। ग्राहकों को कई विक्रेताओं के एक जैसे प्रोडक्ट को दिखाया जाएगा। यहाँ से ग्राहक तय कर सकता है कि उसे किससे प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे आपको ऑनलाइन मोबाइल खरीदना है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर उसकी अलग अलग कीमत हो सकती है। इसके लिए आपको दोनों वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा, जिसमें टाइम खर्च होगा। लेकिन ONDC पर ग्राहक एक ही प्रोडक्ट की कीमतों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कंपेयर कर सकेंगे। ONDC का अब तक का सफर: ONDC पर होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने के सामान से लेकर कैब, ऑटो बुकिंग और IRCTC की सुविधाएं मौजूद हैं। ONDC पर 35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मर्चेंट हैं। कहाँ मौजूद है ONDC की सर्विस? वैसे तो ONDC देश की 236 सिटी में सर्विस शुरू कर चुका है, लेकिन अभी पक्के तौर पर कुछ ही मेट्रो सिटी में इसकी सर्विस सही से मिल रही है। बाकी जगह ONDC पायलट प्रोजेक्ट स्टेज में। एक रिपोर्ट की माने तो ONDC पर औसतन 9,000 ऑर्डर रोज किए जा रहे हैं। ONDC का मकसद: ONDC के जरिए सरकार ई कॉमर्स सेक्टर में कुछ बड़ी कंपनियों की मोनोपोली को खत्म करना चाहती है। साथ ही सरकार ONDC के जरिए अगले 2 सालों में देश के ई कॉमर्स बिजनेस में 25% तक हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। अभी यह आंकड़ा 10% से भी कम है। अगले 5 वर्षों में ONDC 90 करोड़ बायर और 12 लाख सेलर जोड़ना चाहती है। क्या अमेजन, फ्लिपकार्ट और जोमेटो जैसे जायंट के आगे ONDC टिकेगा? और क्या UPI की तरह ONDC भी भारत के नागरिकों का भरोसा जीत पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ONDC के बारे में अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके।